नमस्कार, प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखेंगे देश दुनिया भर में अखिल विश्व गायत्री परिवार, हर मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे होगा। वे कौन से अभियान होंगे, वे कौन से विचार होंगे जिसके माध्यम से हम दुनिया को बदल सकते हैं। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, दुनिया को बदलना है तो विचारों के दम पे ही बदल सकते हैं। तो आइए वे विचार और वे अभियान कौन से हैं जिसके माध्यम से दुनिया को बदला जा सकता है। तो सब जुड़े प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से। खबरों की शुरुआत करते हैं शांति कुंज हरिद्वार से, जहां पर अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का विशेष संदेश और मार्गदर्शन। उसके बाद खबरों में हम जुड़ेंगे देश भर की रचनात्मक गतिविधियों से। तो सुनते हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को शांति कुंज हरिद्वार से विशेष संदेश और मार्गदर्शन। आदमी काम की अधिकता से नहीं बल्कि उसे भार समझकर अनियमित रूप से करने पर थकता है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। मैंने ये वाक्य बोला, इस वाक्य को समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि रेगुलरली काम करते हैं, अनियमित रूप से करते हैं और करते करते थक जाते हैं। और थकने पर हम दोष किसको देते हैं कि देखिए इतना सारा काम मेरे ऊपर लोड दे दिया, इतना बड़ा भार मेरे ऊपर पकड़ा दिया, मुझसे नहीं होगा। जब हम बार बार ये कहते हैं तो एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि सही अर्थों में यदि हम इस बात को समझ लें कि काम जो भी दिया जाता है वो हर एक के अंदर उसके करने की कैपेसिटी विद्यमान है। ये आदमी में अनंत गुना काम करने की सामर्थ्य मौजूद है। चाहे आपका खुद का काम हो, कपड़े धोना हो, खाना बनाना हो, आपको खुद अपने घर के लिए कुछ सामान लेने जाना हो, या आपको अपनी फाइल निपटानी हो, या आपको पढ़ाई करनी हो, स्वाध्याय करना हो, जो भी काम करना हो उसको सिलसिलेवार करें, अनियमित रूप से नहीं। इरेगुलरली किया गया काम थकाता है और ये फटीग जो है ये स्ट्रेस पैदा करती है। अल्टीमेटली इस तनाव से, इस बेचैनी से चिड़चिड़ापन पैदा होता है और जब काम नहीं होता तो उससे और ज़्यादा जो फेल्योर होती है उससे और ज़्यादा मन दुखी होता है। अरे ये इतना कर सकते थे, इतना किया नहीं, क्यों नहीं किया? बहुत सारा काम था। बस बार बार एक ही बात आती है, बहुत सारा काम था, काम का लोड बहुत ज़्यादा था। और आज समझते हैं नहीं हमारे बॉस और हम पर ढेर सारा काम लोड कर देते हैं। बार बार हमारे मन में यही बात आती है। एक प्रिंसिपल है वेस्ट का, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पहले हर चीज़ को इस तरह से करें, टू डू करके वो लोग अपनी डायरीज निकालते हैं और बार बार एक चीज़ समझाते हैं कि हमें हर काम पहले कौन सा करना, फिर दूसरा कौन सा करना, फिर तीसरा कौन सा करना। इस बात को हमें ध्यान से। खबरों में आगे जुड़ेंगे पावन वृक्ष गंगा अभियान को सफल बनाते हुए बुरहानपुर की टीम, जो निरंतर पौधारोपण अभियान मां इच्छा देवी की पहाड़ी पर संपन्न करते आ रहे हैं। इसी क्रम में 1 अगस्त 2021 को मां इच्छा देवी की पहाड़ी पर 2021 पौधों का रोपण बड़ी श्रद्धा उमंग के साथ आदरणीय मेवालाल जी पाटीदार के सानिध्य में हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार बुरहानपुर के कार्यकर्ताओं ने इस आयोजन का संचालन किया और इस अभियान को सफल बनाया। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट के माध्यम से पावन वृक्ष गंगा अभियान इच्छापुर की पहाड़ी को लेकर। खबरों में आगे जुड़ेंगे हम पावन वृक्ष गंगा अभियान की, जहां पर अखिल विश्व गायत्री परिवार देवास मध्य प्रदेश द्वारा निरंतर पौधारोपण अभियान कर मां वसुंधरा को हरियाली से भरा जा रहा है। इसी क्रम में यूथ सेल देवास का यह 5वां कार्यक्रम ग्राम टिनोनिया मां बिजासनी की पहाड़ी पर पौधारोपण अभियान हुआ, जिससे बड़ी श्रद्धा और उमंग से यूथ सेल देवास और इंदौर के गायत्री परिजनों ने मिलकर इस विजयशनी माता के चरणों में पौधे अर्पित किए। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट के माध्यम से। खबरों में आगे देखते हैं अविस्मरणीय कार्यक्रम युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के संरक्षण में
गायत्री परिवार ट्रस्ट नेपा द्वारा संचालित गायत्री परिवार नेपा नगर के भामाशाह बड़े भाई श्री अर्जुन दास शाह ने श्री राजू जी शाह परिवार द्वारा गायत्री परिवार को 15 एकड़ दान जमीन कर गायत्री शुभधाम को दिनांक 1 अगस्त को प्रथम चरण का भूमि बंधन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। गायत्री धाम सेंधवा से प्रेरित होकर यह 7वां स्थान का भूमिदान का संकल्प आदरणीय मेवालाल जी पाटीदार द्वारा कराया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आसपास के लगे 24 गांवों में गायत्री परिवार के कार्यों को गति मिले। बड़े भाई अर्जुन दास शाह और श्री राजू भाई शाह की उदारता को नमन करते हुए उन्होंने जो गायत्री परिवार की उन उद्देश्य को माना जो मिशन के अनुरूप है। ट्रस्ट में किसी प्रकार की अपनी भागीदारी नहीं होगी। 7 सदस्यीय संगठन जो निर्णय लेगा वही सर्वमान्य होगा। खबरों में आगे जुड़ेंगे उज्जैन मध्य प्रदेश की, जहां पर ऋषि जमदग्नि योजना के अंतर्गत फलदार पौधों का वितरण रोपण आरंभ हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार के वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत ऋषि परंपरा के उत्थान हेतु तरुदेव योजना के अंतर्गत ऋषियों के नाम से तरु रोपण अभियान प्रारंभ किया गया। ऋषि जमदग्नि के नाम से खेत की मेड़ पर फलदार पौधे लगाए गए। ऋषि जमदग्नि योजना के अंतर्गत ग्राम नजरपुर में 30 से अधिक किसानों को 250 से अधिक फलदार पौधों का वितरण एवं इनका रोपण का कार्य तरुदेव पूजन एवं तरु मित्र संकल्प के साथ हुआ। फलदार पौधों में 100 हाइब्रिड आम, 60 अमरूद, 7 सीताफल, 10 आंवला एवं 30 मोंगरे के पौधों का वितरण किया गया। इन पौधों को उपलब्ध कराने में श्री बैजनारायण श्रीवास्तव एवं श्रीमती पंकज राजौरी का विशेष सहयोग रहा। गायत्री शक्तिपीठ उज्जैन के वरिष्ठ परिजन ML रणा, श्री सुभाष गुप्ता, श्री नारायण सिंह जी इस सादा समारोह में उपस्थित रहे। खबरों में आगे जुड़ेंगे हम शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष के अंतर्गत मध्य प्रदेश प्रवास के अंतर्गत दिनांक 30 जुलाई 2021 को देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का बुरहानपुर, बिकनगांव, खरगोन, ऊन, सेगांव में गायत्री संस्थानों में पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की और परिजनों ने बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का स्वागत अभिनंदन किया। साथ ही उनके विशेष उद्बोधन ने मध्य प्रदेश के पूर्ण जिलों में उत्साह और उमंग की लहर पैदा की। देखते हैं कुछ झलकियां। खबरों में आगे हम जुड़ेंगे पावन वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत ग्राम कोलवा, जिला मंदसौर में श्री राम उपवन की स्थापना की गई और बड़ी श्रद्धा से गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु पूजन व गायत्री महायज्ञ का कार्य संपन्न किया गया। इस अवसर पर 400 पौधों का रोपण भी बड़ी श्रद्धा से मंदसौर कोलवा के कार्यकर्ताओं ने इस अभियान को सफल बनाया और पौधों का रोपण। सकारात्मक खबरों और रचनात्मक अभियानों से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और निरंतर देखते रहें सकारात्मक और रचनात्मक अभियानों के लिए प्रज्ञा समाचार। मिलते हैं अगले क्रम में जल्दी ही। जब तक के लिए नमस्कार।